रसायन विज्ञान के इस सेशन में आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करने वाले हैं और वह जो महत्वपूर्ण बिंदु है सांद्रता है और उनके प्रकार है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग आज सांद्रता पे और उनके प्रकारों पे चर्चा करते हैं। ठीक है ना। तो पहले हमें ध्यान में रखना है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इसको हम सांद्रता कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं? सांद्रता। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सांद्रता होती है उसको हमें यह समझना है कि कोई विलयन है, उस विलयन में उसमें जो विलेय पदार्थ होंगे उनकी जो मात्रा होगी वही उस विलयन की सांद्रता कहलाएगी। यानी हम इसको सीधा कह सकते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, यानी विलेय पदार्थ की मात्रा। ठीक है ना। सांद्रता किसे कहते हैं? किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा उस विलयन की क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। ठीक है ना। तो एक चीज हमें ध्यान में रखना है, विलेय पदार्थ की मात्रा किसको? कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा उस विलयन की क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। ठीक है ना। क्या कहलाएगी? कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता कहलाएगी। दूसरी चीज हमें एक चीज ध्यान में रखना है कि जो सांद्रता होती है, ठीक है ना, ये क्या करता है? ये क्या करता है? मात्रात्मक। ठीक है। ये मात्राओं का बोध कराता है और साथ ही साथ जो होती है ये गुणात्मक भी होता है। ठीक है। गुणात्मक का विश्लेषण करता है। ठीक है ना। क्या करता है? मात्रात्मक यानी मात्राओं को बताता है और क्या करता है? गुणात्मक यानी उनके गुणों का विश्लेषण करता है। यानी कि जो सांद्रता होती है ये किसी विलयन की मात्रा और उनके गुणों का विश्लेषण करता है। ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। या इसको हम दूसरे रूप में देख लें कि निश्चित मात्रा, इसको हम कह सकते हैं निश्चित मात्रा। अब निश्चित मात्रा किसकी? विलेय। निश्चित मात्रा का विलेय। विलेय। ठीक है ना। जब निश्चित मात्रा के विलयन में, ठीक है, निश्चित मात्रा के विलयन में घुला होता है, घुला होता है। ठीक है ना। तो निश्चित मात्रा के विलयन में घुला होता है तो उसे सांद्रता कहते हैं। ठीक है। तो आपको क्या समझना है? आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। और ये जो सांद्रता होती है ये विलयन के मात्रात्मक यानी मात्राओं का और साथ ही साथ इनका गुणात्मक यानी इनके गुणों का विश्लेषण करता है। ठीक है। विश्लेषण का मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है ना। उसका अध्ययन करता है और बताता है कि क्या है इसमें। तो ये चीज आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका सांद्रता हो गया। अब यहां आते हैं, दूसरा पॉइंट है टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। टाइप ऑफ, ठीक है, यानी सांद्रता के प्रकार। ठीक है ना। क्या चीज? सांद्रता के प्रकार। अब आपसे पूछ सकता है कि जो सांद्रता होती है उसे कितने भागों में विभाजित किया गया या सांद्रता कौन कौन से होते हैं? तो सांद्रता जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितनी होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन से होता है इसमें आते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें हमें ध्यान में रखना है, पहले पॉइंट में ये होता है भार भार सांद्रता। इसको हम लिख देते हैं भार भार सांद्रता। ठीक है ना। पहला जो है वो क्या है? भार भार सांद्रता।
ठीक है ना। दूसरी चीज, इसको ये चीज ध्यान रखना है, इसको डब्ल्यू बटा डब्ल्यू लिख सकते हैं, भार भार सांद्रता, इसको क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बटा डब्ल्यू लिख सकते हैं। ठीक है ना। एक चीज, भार भार जो सांद्रता होती है वो ये चीज दर्शाता है कि जो कोई विलयन है उस विलयन में इनकी मात्रा कितनी घुली है और कितने ग्राम घुले। इनकी जो भार भार सांद्रता है ये विलयन में उपस्थित घुलनशील पदार्थ के भारों को बताता है कि कितने विलयन में घुला हुआ है। ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम कह दें कि 10%, क्या चीज, 10% ग्लूकोज, ठीक है ना, क्या चीज, 10% ग्लूकोज डब्ल्यू बटा डब्ल्यू है, क्या है, 10% ग्लूकोज डब्ल्यू बटा डब्ल्यू प्रतिशत है। ठीक है, यानी 10% ग्लूकोज जो है डब्ल्यू बटा डब्ल्यू। तो भार भार सांद्रता, इसका मतलब यह हो गया कि इसमें से अगर हमें देखना है ध्यान से तो 10% का मतलब 1% बराबर 1 ग्राम, तो 10% बराबर कितना हो गया, 10 ग्राम, यानी कि 10 ग्राम इसमें है, क्या है, ग्लूकोज, क्या है, 10 ग्राम इसमें ग्लूकोज है इस विलयन में, और इसमें से 90 ग्राम जो है वो क्या है, वाटर। ठीक है ना, क्या है, वाटर है, यानी कि सॉल्यूशन कह सकते हैं यहां पे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम विलयन तैयार करते हैं तो इस विलयन में, ठीक है ना, 10% का मतलब 10 ग्राम, यानी 1% बराबर, अगर 1 ग्राम हम मान लेते हैं तो 10% बराबर कितना हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा। और इस 10 ग्राम जो है, जो ग्लूकोज घुला हुआ है वो कितने में घुला है, 90%, यानी 90 ग्राम जल में, ठीक है ना, घुला हुआ है। तो ये चीज आपको यहां पर सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये पहला आपको देखने को मिल गया। ठीक है ना, कि भार भार प्रतिशत का मतलब ये हो गया कि इसमें जो है भार यानी घुलने वाला जो विलेय है वो भी ग्राम में है, भार में है। ठीक है ना, और जिसमें घुल रहा है विलेय के साथ विलायक जो है वो भी भार यानी कि ग्राम में है। तो ये ग्राम ग्राम कर सकते हैं, ये चीज आपको मिल सकता है। ठीक है ना। दूसरा यहां पर हमें मिलेगा, ठीक है ना, दूसरा क्या मिलेगा, दूसरा भार आयतन सांद्रता, भार आयतन सांद्रता क्या है, भार आयतन सांद्रता, यानी कि जो घुलनशील पदार्थ है, जो विलेय पदार्थ है वो ग्राम में दिया गया है, और जिसमें घुल रहा है वो आयतन यानी कि ml में दिया गया है। तो भार आयतन क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या है, भार आयतन। इसी चीज को अगर हम समझे, ठीक है ना, इसी चीज को जो ऊपर है अगर इसमें हम ध्यान में रख लें कि इसमें कह दे कि 10% ग्लूकोज, ठीक है ना, 10% ग्लूकोज, ठीक है ना, डब्ल्यू बटा वी है। अब डब्ल्यू बटा वी है का मतलब यह हो गया कि अगर टोटल हमारा प्रतिशत दिया है 100, क्योंकि यहां 10% दे दिया, कहा कि कोई जो विलयन है उस विलयन में 10% ग्लूकोज है और वो भी भार आयतन है, क्या है, भार आयतन है। तो जब भार आयतन है तो उस स्थिति में हमें देखने को मिलेगा कि 10% ग्लूकोज यानी कि 10 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है ना, ठीक है ना, कितने, 90 ग्राम जल, यानी 90 ml, यहां लिख देते हैं ml जल, या विलयन लिख दे रहे हैं, विलयन सॉल्यूशन, ठीक है ना, में विलय। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम जो ग्लूकोज है वो 90 ml जल में क्या है, घुला हुआ है। ठीक है ना, यानी कि प्रतिशत है तो 100 मान के चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि प्रतिशत दिया है तो 1% बराबर 1 ग्राम, तो 100% बराबर 100 ग्राम, 1% बराबर 1 ml, तो 100% बराबर 100 ml। तो यहां चीज, ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं, यहां पे तीसरा पॉइंट है क्या चीज, आयतन आयतन सांद्रता। ठीक है ना, क्या हो गया, आयतन आयतन सांद्रता। इसको हम क्या लिख सकते हैं, v बटा v, v बटा v।
अब देखिए v बटा v का मतलब क्या होता है? v का मतलब ये हो गया कि जो सॉल्यूट है, एक v हो गया, और दूसरा v जो है वो क्या हो गया? सॉल्वेंट, या कह सकते हैं सोल्यूशन। ठीक है ना, ये हो गया। एक तो v क्या है? विले, यानी कि जो घुल रहा है, सॉल्यूट। ठीक है ना, और दूसरा जो है ये हो गया विलियन, यानी कि कितने ml में या कितने जो विलियन है उस विलियन में कितना पदार्थ विलेय की मात्रा जो है घुला हुआ है। तो इसको भी हम थोड़े से उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि अगर हम 10% क्या बात कर लें कि 10% जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है V बटा V है। अब 10% है तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि परसेंट जो होता है हमारा कितना? 100% होता है, और 100% में से 10% जो है वो क्या है आपका? HCl, यहां हम लिख सकते हैं HCl। ठीक है ना, अब जब 100 से हम घटाएंगे तो 90% जो है वो हमें मिलेगा सॉल्यूशन। क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 10 ml 10 ml क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इस विलयन में, और 90 ml जो है वो क्या है? सॉल्यूशन हो। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, ये चीज आपको अध्ययन करनी है। दूसरी चीज, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ये ग्राम ग्राम में लिया जा सकता है। ठीक है ना, ये किस में लिया जा सकता है? ग्राम ग्राम में लिया जा सकता है, और ये जो है ये आपको ग्राम और ml में लिया जाएगा, और ये जो है ये ml और ml में लिया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो कंसंट्रेशन, सांद्रता को कितने भागों में विभाजित किया गया? कुल 3 भाग में। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हमारे पास है भार, भार सांद्रता, दूसरा भार आयतन सांद्रता, और तीसरा जो है आयतन, आयतन सांद्रता। ठीक है ना, तो ये चीज में ध्यान में रखना आपको। तो हमने अब तक क्या देखा कि सांद्रता किसे कहते हैं, यानी किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा जो होती है उसकी सांद्रता कहलाती है। ये मात्रात्मक गुणात्मक का विश्लेषण करता है, या कह सकते हैं कि निश्चित मात्रा का विलेय जब निश्चित मात्रा के विलयन में घुला होता है तो उसे हम सांद्रता कहते हैं। ठीक है ना, इसे टाइप ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता के प्रकार। ठीक है ना, तो इसे कितने भागों में डिवीजन किया गया है? 3 पार्ट में। पहला जो है भार, भार सांद्रता यानी W बटा W, दूसरा है भार आयतन सांद्रता यानी W बटा V, उसके बाद तीसरा है आयतन, आयतन सांद्रता यानी कि आयतन, आयतन सांद्रता V बटा V। इस तरह से इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके कुछ और प्रकार है। ठीक है ना, सांद्रता के कुछ और प्रकार है जो यहां पर हम लिख रहे हैं। कंसंट्रेशन, ठीक है, अगर इसको हम सांद्रता को देखें तो इसको हम थोड़ा सा 2 रूपों में देख सकते हैं। एक तो देख सकते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडिंग वैल्यूम। ठीक है, पहला क्या है? टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंडिंग वैल्यूम। ठीक है ना, ये हो गया। दूसरे रूप से अगर हम देख सकते हैं तो क्या देख सकते हैं? टेम्परेचर इंडिपेंडिंग, टेम्परेचर इंडिपेंडिंग। ठीक है, इंडिपेंडिंग ऑफ मास। ठीक है ना, टेम्परेचर इंडिपेंडिंग ऑफ वैल्यूम मतलब ये हो गया कि तापमान और आयतन पर निर्भर होने वाले, जो कुछ सांद्रता ऐसे होते हैं जो तापमान पे और सांद्रता पे, आयतन पे, दोनों पे निर्भर होते हैं, और कुछ ऐसे सांद्रता होते हैं कि जो तापमान और द्रव्यमान दोनों पे निर्भर होते हैं। यानी कि पहला जो है हमारा यह तापमान और आयतन पर निर्भर वाले सांद्रता, और दूसरा जो है टेम्परेचर इंडिपेंडिंग ऑफ मास। ठीक है ना, कौन है ये चीज आपको देखने को मिला? कौन है? तो टेम्परेचर इंडिपेंडिंग ऑफ मास यानी तापमान के साथ द्रव्यमान पर निर्भर होने वाले सांद्रता। तो आइए इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है ना, इसको लिखते हैं यहाँ पे कौन कौन से। तो पहले पॉइंट में हम इसको देखते हैं यहां पर। तो पहला पॉइंट है परसेंटेज बाय वेट।
परसेंटेज बाय वेट, ठीक है ना, या इसी को, ठीक है ना, या इसी को मास परसेंटेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास परसेंट, यानी द्रव्यमान प्रतिशत। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है ना, या द्रव्यमान भार परसेंट। दूसरा जो हमारे पास है यह है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ठीक है ना, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, आयतन प्रतिशतता। दूसरा क्या है? आयतन प्रतिशतता। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना, तो तीसरा क्या? मोलैरिटी, ठीक है ना, मोलैरिटी, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं? मोलरता, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं? मोलरता, ठीक है ना, तो ये चीज देख सकते हैं, मोलरता। फिर इसके बाद देख सकते हैं, मोलर के बाद चौथे पॉइंट में आते हैं, ठीक है ना, मोलैलिटी, ठीक है ना, मोललता। और पांचवा नंबर जो है, पांचवें नंबर पे नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता, ठीक है ना। उसके बाद छठवें नंबर पे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। उसके बाद सातवें नंबर पे है पीपीएम, ठीक है ना, पीपीबी। और अगला पॉइंट है पीपीटी। ये तीन है, पीपीएम, पीपीबी, पीपीटी, पीपीएम, पीपीबी, पीपीटी। उसके बाद आठवें पे है फॉर्मेलिटी, ठीक है ना, फॉर्मेलिटी, यानी कि फॉर्मलता। तो परसेंटेज बाय वेट या मास परसेंटेज, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, आयतन प्रतिशत, मोलैरिटी, मोलरता, मोलैलिटी, मोललता, नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता, ठीक है ना, और साथ ही साथ मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, और पीपीएम, पीपीबी, पीपीटी, और उसके बाद है फॉर्मेलिटी। तो इस तरह से कुल इसके जो है 8 टाइप्स हैं, ये 8 प्रकार के हमें अध्ययन करना है। और इसमें कुछ पॉइंट जैसे परसेंटेज बाय वेट, ठीक है ना, परसेंटेज बाय वेट, ये आपको देखने को मिलेगा, परसेंटेज बाय वेट। उसके बाद मोल फ्रैक्शन, यानी कि इकाई, मोल फ्रैक्शन। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा फिर क्या चीज? मोलैलिटी, मोलैलिटी। और इसके बाद एक और मिलेगा परसेंट, क्या नाम है? वेट बाय वेट, ठीक है ना। तो ये जो है आपको अध्ययन करना है एक एक चीजों के बारे में, ठीक है ना। तो आइए हम इसमें और बात करते हैं, परसेंटेज बाय वेट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारा अगला टॉपिक है परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट। परसेंटेज बाय वेट, या इसी को हम बोलते हैं मास परसेंटेज। क्या कहते हैं? मास परसेंटेज, ठीक है ना, मास परसेंटेज, यह यानी भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता जो होती है, इस पे हमें बात करनी है। अब इसमें एक चीज हमें देखना है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह हो गया कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए एक कंटेनर हम यहां बना दे रहे हैं, ये हो गया कंटेनर, और ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन, हो गया सॉल्यूशन, यानी कि विलियन हो गया। और ये जो विलियन है टोटल, और टोटल कितना है? 100 ग्राम है। कितने हैं? 100 ग्राम विलियन है। और इस विलियन में उपस्थित विलेय, ठीक है ना, उपस्थित विलेय, यानी 100 ग्राम विलियन में जो सॉल्यूट है, ठीक है ना, ये
इसकी जो क्वांटिटी है वही उस विलयन की क्या कहलाएगी, भार प्रति सत्ता कहलाएगी। यानी कि अगर डिफिनीशन के रूप में देखें तो हम यहां लिख सकते हैं 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, ठीक है ना, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या उस विलयन की भार प्रसत्ता कहलाती है। ठीक है ना, यानी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, भार प्रसत्ता। यानी कि ये हमारा विलयन कितना है, 100 ग्राम है, और इस 100 ग्राम में, ठीक है ना, कितने सॉल्यूट इसमें, कितने ग्राम सॉल्यूट इसमें घुले हुए हैं, जितना इसमें घुला होगा वही इस विलयन की क्या कहलाएगी, भार प्रति सत्ता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, भार प्रसत्ता कहलाएगी। तो एक फार्मूला बनता है, क्या चीज, भार प्रसत्ता बराबर भार प्रति सत्ता भार प्रसत्ता बराबर क्या चीज, विलेय का भार ग्राम में बटे, विलेय का भार ग्राम में बटे क्या चीज, विलयन का भार ग्राम में। अब चूंकि प्रतिशत निकालना है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 की गुणा करने पड़ेगा। यानी कि अगर हमें भार प्रतिशत ज्ञात करना है तो इस फार्मूले का हम उपयोग कर सकते हैं। भार प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में, और प्रतिशत निकालने के लिए हमें 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये चीज हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। या इसी को इस रूप में ऐसे लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, विलेय का, यानी कि लिख सकते हैं भार प्रतिशतता भार प्रति सत्ता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे। अब बटे का मतलब क्या हुआ, बिलियन का भार ग्राम में कहा। इसमें बिलियन में देखिए दो चीजें, विलेय है और क्या है, विलायक। अगर दोनों को हम लिख दें तो इस रूप में लिख सकते हैं विलेय का भार, ठीक है, और प्लस विलायक का भार, क्या लिख सकते हैं, विलायक का भार। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ग्राम में, और कुल का क्या करना है, 100 की गुणा करने, क्या करना, 100 की गुणा। या इसको लिख सकते हैं भार प्रतिशतता W बटा W, ठीक है ना, यानी भार प्रतिशतता बराबर लिख सकते हैं विलेय का भार WA ग्राम। अब देखिए यहां पे भी है विलेय का भार, यानी कि WA ग्राम प्लस WB ग्राम, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, WB ग्राम, और टोटल कुल का गुणा करना 100 का। ये हमारा एक छोटा सा फार्मूला जो है बनके तैयार हो गया, ठीक है ना। तो ये फार्मूला याद कर सकते हैं, ठीक है ना, इससे कई सवाल लगेंगे। दूसरा एक चीज, अगर इस विलियन में डेंसिटी दे दिया है, मान लिया जाए कि इसमें घनत्व दे दिया है, ये तो ग्राम में था इसलिए निकाल लिया आसानी से। अगर घनत्व दे दे तो हम क्या करेंगे, तो जब घनत्व देगा तो एक चीज लिखना है, क्या चीज, कि द्रव्यमान, यानी कि मास बराबर होता है क्या चीज, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, विलेय का द्रव्यमान बटे क्या चीज, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और गुणे घनत्व, ठीक है ना, क्या हो गया, गुणे घनत्व। ये चीज आपको प्रयोग करना है कि हमें द्रव्यमान निकालना है, और द्रव्यमान निकाल करके विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे घनत्व का प्रयोग करना है, और इससे आसानी निकाल लेना। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं
कि डब्ल्यू ए बटे का चीज डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, ठीक है, डब्ल्यू ए बटे डब्ल्यू बी ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसको, और इक्वल टू किसके, मास फ्रैक्शन, ठीक है ना, ये आप अध्ययन कर सकते हैं, इस तरह से आप इसका जो है अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर जैसे मान लिया जाए एक सवाल हम लगाते हैं कि मान लिया जाए कि 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज जो है 100 ग्राम जल में या 100 ग्राम विलयन में विलेय है, भार प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, क्या करना है, भार प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखिए ध्यान से सवालों को ध्यान में रखना है कि इसमें भार प्रतिशत यानी W/W परसेंटेज इक्वल टू, देखिए भार कितना है, ग्लूकोज की मात्रा कितना है, 10 और बटे कितना है 100 गुणे परसेंटेज निकालना 100, ठीक है ना, और ये 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल, बचा कितना 10%, तो इसकी जो भार प्रतिशतता आ गई कितने की आ गई, 10 ग्राम की आ गई, ठीक है ना, कितने की आ गई, 10 ग्राम की, आसानी से जो होता है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा भार प्रतिशत जो होता है, आसानी से जो है निकल गया, ठीक है ना। इस तरह से दूसरा एक सवाल और हम आते हैं कि 20 ग्राम नमक, ठीक है ना, 20 ग्राम नमक, ठीक है ना, 80 ग्राम जल में विलेय करने पर प्राप्त विलयन की भार प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, यानी 20 ग्राम NaCl है, नमक है, 80 ग्राम जल में विलेय करने पर कहा है कि घुला नहीं है, करना है, ठीक है ना, जब घुलेगा तो उसकी हमें क्या करनी है, भार प्रतिशत ज्ञात करनी है, तो हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, तो यहां लिख सकते हैं W/W इक्वल टू क्या चीज, WA का ग्राम जो है कितना दिया है 20 ग्राम, फिर देखिए यहाँ WA का जो है वो कितना है 20 और प्लस कितना है 80 ग्राम जल में, ठीक है ना, प्रतिशत निकालना इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैलकुलेट करने पर क्या हो जाएगा 20 और इसको दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 100 हो जाएगा इंटू 100, ठीक है ना, अब इसका डिवीजन कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा यानी कि बचेगा कितना 20%, यानी W/W, ठीक है ना, प्रतिशत बराबर कितना हो गया, यानी कि 20%, यानी इस विलयन की जो भार प्रतिशतता है वो 20% है, ठीक है ना, इस तरह से हम इसको आसानी से जो है अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद जो होती है हम अगले पॉइंट पे आते हैं, दूसरे नंबर आयतन प्रतिशतता, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यानी कि आयतन प्रतिशतता। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, ठीक है ना। अब आयतन प्रतिशतता का मतलब क्या होता है, आयतन प्रतिशतता का मतलब ये चीज होता है कि 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ml की संख्या उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है, ठीक है ना, यानी परसेंटेज बाय वॉल्यूम जो है ये क्या है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मतलब होता है कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ml की संख्या, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ml की संख्या
उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। एकदम आसान है। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के एमएलओ की संख्या उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है ना। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? फार्मूला बन जाएगा आयतन प्रतिशतता बराबर आयतन प्रतिशतता बराबर क्या चीज? विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, ठीक है ना, के में या ml में, ठीक है ना, और बटे विलयन का आयतन, का आयतन किसमें? ml, परसेंटेज 100 की गुणा। यानी कि फार्मूला बन गया विलयन का आयतन जो प्रतिशतता होती है, तो आयतन प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, और 100 का गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि प्रतिशत निकालना है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान। अब क्या कह रहा है, एक चीज समझना यहां पे कि यदि विलेय ए का आयतन, यदि विलेय ए का आयतन, आयतन डब्ल्यू ए कितना हो जाए? वी ए, डब्ल्यू ए नहीं, वी ए, ठीक है ना, क्या हो गया? वी ए तथा विलायक का आयतन, विलायक का आयतन यानी विलायक बी का, यहां होना चाहिए विलायक बी का आयतन, ठीक है ना, ये हो जाएगा ओ वी बी, वी बी, वी बी हो तो फार्मूला बन जाएगा। क्या हो जाएगा? अब कह रहा है विलेय, यदि विलेय ए का आयतन डब्ल्यू ए तथा विलायक बी का आयतन डब्ल्यू बी हो तो ए की आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता बराबर हो जाएगा क्या चीज? ये बराबर हो जाएगा विलायक, क्या है? विलेय का आयतन, ठीक है, बटे विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन और गुणे 100। अब इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं, क्या चीज? वी ए बटे वी ए प्लस वी बी इंटू 100, ये आपका निकल जाएगा। तो आयतन क्या हो गया? ए प्रतिशत, ठीक है ना, यानी कि फार्मूला हो गया ए का आयतन प्रतिशत जो है, ठीक है ना, वो हो गया क्या चीज? वी ए बटे वी ए प्लस वी बी इंटू 100, शॉर्टकट इसका हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे मान लो एक सवाल यहां पर हम अध्ययन कर सकते हैं। एक सवाल है कि 20 ml एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH एथिल एल्कोहल को ठीक है ना, को 500 ml बेंजीन में C6 या 6 में घोला गया है विलयन की आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये कह रहा 20 ml एथिल एल्कोहल जो है वो 500 ml बेंजीन में घोला गया है और प्राप्त जो विलयन है उस विलयन की आयतन प्रतिशतता ज्ञात करें। ठीक है ना, जब आयतन प्रतिशतता ज्ञात करेंगे तो इसमें हमें मिलेगा क्या चीज? फार्मूला निकल के आ जाएगा आयतन प्रतिशतता बराबर V बाई V परसेंटेज इक्वल टू विलेय का आयतन। तो विलेय का आयतन कितना है? 20 ml बटे अब कितने? 500 ml, तो हो जाएगा कितने को? 500 ml और 100 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो पाया क्या चीज कि कैंसिल कर दिया, ये हो गया 00 से 00 कैंसिल्ड हो गया, ये हो गया 20 बटे कितने के? 5 के, काट दिया तो 5 चौका 20, यानी कि 4% जो है मिल गया।
यानी कि इसका जो V बाई V प्रतिशत है वो कितना मिल गया हमें, 4%। ये है इसका आंसर। ठीक है, ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। इसी चीज को दूसरे रूप में अगर हम देखें, मान लेते हैं कि 25 ml एसिटिक अम्ल, 25 ml एसिटिक अम्ल को 25 ml एसिटिक अम्ल को 400 ml H2O में घोलने पर प्राप्त विलयन की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब 25 ml एसिटिक एसिड है और कितने में घोला गया है, 400 ml में घोलने पर, अभी घोला नहीं गया है, घोलने पर। यानी कि जैसे मान लें कि ये कंटेनर है और ये जो इस कंटेनर में जो जल है H2O है वो कितने की है, 400 ml है। ठीक है ना। और ये हो गया एक छोटा पात्र हो गया, ये हो गया 25 ml जो है एसिटिक एसिड और इसमें घोला गया तो एक विलयन बनेगा। क्या बनेगा, विलयन। अब इसका सवाल क्या लगेगा कि हो जाएगा क्या चीज, ए प्रतिशत बराबर कितना, 25 बटा, देखो ये 25 हो गया, 400 ml है तो 25 प्लस कितने 400 इंटू कितने का, 100 का, ये निकालेंगे। अब हो जाएगा 25 बटा कितने का, 425 गुणे कितने, 100 की। ठीक है ना, ये काट सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट करिए, अब कितने से कटेगा, ठीक है ना, कितने से आप काट सकते हैं, तो आंसर कितना आएगा, काटिए इसको, देखिए कितना आंसर आता है। ठीक है ना, तो इसको क्या करना है, कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा देख सकते हैं यहां। ठीक है ना, यहां हम लिख रहे हैं कि ये हो गया 25 बटे कितने का, 25 प्लस 400। ठीक है ना, और इंटू कितने का, 100 का। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इसका और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू 100 बटे कितने का, 425 यानी 425। कैलकुलेट जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2500, कितना हो जाएगा 2500 और बटा कितना हो गया 425 का। ठीक है, जब इसको भाग देंगे, काटेंगे पीटेंगे तो इसका जो वैल्यू है वह निकल के आएगा कि 5.88%। कितना निकल आएगा, 5.88 जो प्रतिशत है वह आपका आसानी से निकल के आ जाएगा। इस तरह से हम आप इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 25 ml एसिटिक अम्ल को 400 ml में घोलने पर, यानी कि जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का आयतन जो प्रतिशत है वो कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला हो गया ये, यानी कि ये 25 बटा 25 प्लस 400 इंटू 100। ठीक है ना, कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने पर तो हमारा जो वैल्यू निकल के आ गया 5.88। ठीक है ना, ये जो होता है इसका आयतन प्रतिशतता आ गया। ठीक है ना, इसके बाद अगले पॉइंट पे हमें बात करनी है मोलैरिटी। ठीक है ना, मोलरता, जो कि नेक्स्ट डे में हमें मिलेगा देखने के।